Hello everyone, this is class 6 maths chapter 1 knowing our numbers. Our last topic is Roman numerals. Up till we have studied Indian और international number systems जिसे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट्स की हेल्प से लिखते हैं, लेकिन इन नंबर से पहले रोमन्स ने लिखने के लिए एक नंबर सिस्टम डेवलप किया जिसे हम स्कूल में क्लासेस लिखने के लिए और कभी कभी क्लॉक में भी यूज़ करते हैं. सो इन रोमन सिस्टम देयर आर ओनली 7 सिंबल्स. कितने सिंबल्स हैं? 7 सिस्टम्स हैं, 7 सिंबल्स हैं. और कौन कौन से हैं वो 7? IVX LCD-M. Once again repeat, IVX LCD-M. राइट? और इनकी वैल्यू क्या है? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. इन रोमन नंबर देयर इज नो सिंबल्स फॉर ज़ीरो. अब ज़ीरो के लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है और ये रोमन न्यूमरल्स को लिखने के कुछ हमारे पास में रूल्स हैं. तो फिर हमें इन रूल्स को देखना होगा कि क्या है ये रूल्स. रूल 1 है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट अकर्स. कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसमें. ओनली सिंबल्स IXCM कैन बी रिपीटेड. The symbol can be repeated at most 3 times. Symbols VL, D are never repeated. अब हमने तो ये रूल जो हमें बुक में पता है वो हमने लिया है, पर जब तक हम इससे एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमें एक्चुअली में क्या करना है. सो हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया. हमें पता है कि जो सिंबल्स रिपीट होते हैं वो ऐड होते हैं. तो हमने लिया I एंड I अगर ले लिया तो वो हो गया, दोनों ऐड होके 2 हो गया. अगर I को हमने 3 टाइम्स ऐड कर दिया, I प्लस I प्लस I, तो वो 3 हो गया. बट हमने कहा कि किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे कि I को 4 टाइम्स कर दिया तो ये 4 नहीं होगा. दिस इज़ रॉन्ग, राइट. और हमने कहा नेक्स्ट कि VLD सिंबल्स जो हैं, VLD जो सिंबल्स हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं. अगर हम रिपीट करेंगे तो देखिए क्या होगा. V प्लस V हमने कर दिया यहाँ पे 10, और जबकि 10 के लिए हमारे पास एक और सिंबल है, और वो कौन सा सिंबल है? वो X होता है. 10 के लिए जो सिंबल होता है वो X होता है. तो दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस किस को रिपीट करना है. और अगर हम सेम को एक के बाद एक लिखते हैं सिंबल्स को तो वो ऐड होते हैं. 3 टाइम्स से ज़्यादा बार हमें कोई भी सिंबल को रिपीट नहीं करना है. अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं एंड दैट इज़ रूल 2. अब ये रूल 2 क्या कहता है? ये कहता है इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ग्रेटर वैल्यू देन its value is added to the greater symbol. अगेन हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. हमें इतना पता है, इतनी छोटी सी बात है ये, कि हमने एक लिया V एंड I हमने ले लिया. तो यहाँ पे ये V जो है वो ग्रेटर वैल्यू है और I जो है स्मॉलर वैल्यू है, हमें पता है. और V के राइट साइड में I लिखा हुआ है, मीन्स ये बड़ी वाली वैल्यू में छोटी वाली वैल्यू ऐड होगी. बिल्कुल सिंपली V प्लस V नहीं, यहाँ हमें करना है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, अंडू कर देती हूँ. यहाँ मैंने कर दिया इसको 5 प्लस 1, और 5 प्लस 1 होता है मेरे पास 6 हो जाता है. यानी कि किसी भी बड़े वाले सिंबल के पास में अगर छोटा वाले वैल्यू का सिंबल होता है तो राइट साइड तो वो ऐड होता है. ठीक है. तो अब जब ऐड होता है तो फिर कुछ ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट भी होता होगा, उसके लिए भी हमारे पास कोई रूल होगा. तो वो हम रूल देखते हैं कि वो रूल हमारे पास क्या है. और वो रूल सब्ट्रैक्ट वाला है, रूल 3, कि इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल
of greater value, then its value gets subtracted from the symbol of greater value. मतलब बात बिल्कुल सिंपल है कि हमने जो ग्रेटर वैल्यू का एक हमने लिया ग्रेटर वैल्यू, उसके लेफ्ट साइड में अगर हमने स्मॉलर वैल्यू लिखा तो वो सबट्रैक्ट होगा सिंपली। जैसे हमने अभी पहले लिया था कि v और i है तो ये 6 हो गया, पर अगर i और v होगा तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी वो सबट्रैक्ट हो गया 1। अब इसमें भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं कि i जो है वो ऑलवेज v एंड x में से ही सबट्रैक्ट होता है, x जो है वो ऑलवेज l एंड c में से ही सबट्रैक्ट होता है, c जो है वो ऑलवेज d एंड m में से ही सबट्रैक्ट होता है। तो ये आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल से हम इनको और अच्छे से समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ये हमने ले लिया, आई वी तो ये हमें पता है 5 माइनस 1 ये हो गया 6, सेम वैसा ही आई एक्स ले लिया तो 10 माइनस 1 हो गया और ये 9 हो गया, यहाँ पे एल एक्स हो गया, ये x जो है हमारे पास 10 है और l जो है हमारे पास में वो 50 है, तो 50 माइनस 10 हो गया और वो हमारे पास हो गया 40, और यहाँ पे xc है और ये है 100 माइनस 10 हो गया 90, और c और d जो है वो हमारे पास हो गया 500 माइनस 100 कर दिया और वो हो गया हमारे पास 400, और c और m ले लिया हमने, वो हो गया 1000 माइनस 100 और जो कि 900 होता है, राइट। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबट्रैक्ट कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, जो कि हमारे पास है रूल 4। इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न बिटवीन टू सिंबल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू ऑलवेज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंबल ग्रेटर वैल्यू which comes immediately after the symbol of smaller value। अब लैंग्वेज पढ़ने से हमें बहुत कम समझ आया, बट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वो हमने लिया है एक्स आई वी में x और v जो है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल्स हैं और i जो है उनके बीच में है और वो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, तो वो हमेशा इमीडिएटली अपने जो राइट साइड में आ रहा है, मीन्स v जो आ रहा है उसमें से सबट्रैक्ट होगा। तो x जो है वो 10 है और 5 माइनस 1 हो गया हमारे पास 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 हो गया। नेक्स्ट भी हमने ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है सी एल आई एक्स, यहाँ पे l और x जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, उनके मिड में i आ रहा है, तो 100 प्लस 50 एंड 10 माइनस 1 दैट इज 169 और 159 हो गया, राइट। तो ये भी रूल डिफ़िकल्ट था पर आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अब हम लास्ट रूल देख लेते हैं इसका, जो कि फिफ्थ रूल है, क्योंकि वो हमने नहीं देखा है और ये तो बहुत ही सिंपल है कि इफ़ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ सिंबल देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 टाइम्स। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। v बार हमने ले लिया तो वो हो जाएगा 5 और 1000। हमने कहा है v जो है वो 5 होता है और बार जो होता है उसका मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया टोटल हमारे पास में 5000 हो गया। ठीक वैसे ही x बार अगर हमने लिया है तो 10 इंटू 1000 हो गया और वो 10,000 हो गया, राइट। तो अब आपको पूरे 5 रूल्स समझ में आ गए। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कम टू एक्सरसाइज 1.5, सिंपल हम एक्सरसाइज है, ओनली 3 क्वेश्चंस है। हमने लिया है क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट और यहाँ पे दिया है DC, ट्रिपल x और 9। तो हम इनकी वैल्यूज़ लिखते जाते हैं और d होता है 500 प्लस होता है 100 और 10 की जगह पे हमें x की जगह पे हम 10 प्लस 10 प्लस 10 लिखेंगे, 3 टाइम्स दे रखा है, और ix तो डेफिनेटली वो 9 होगा। इन सब को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया 639। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट लिया। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, रोमन न्यूमरल्स में दिया है और हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में हमें लिखना है ML XXX IV है, और ये हो गया हमारे पास में m जो होता है वो 1000 होता है, 1000 प्लस 50 प्लस 3 टाइम्स 10 प्लस 10 प्लस 10 और IV मतलब हो गया 4। इन सबको अगर हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया फाइनली
वो हम यहीं लिख लेते हैं और वो है 1084 एंड दिस इज़ द आंसर राइट। पहले सबका जो सिंबल्स हैं उनकी वैल्यू लिख लेना है, उनको ऐड कर देना है और फाइनली उनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट हमने चूज़ किया है जिसमें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल में दिया हुआ है 5391 और इसे हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। जहाँ 5000 आ गया तो वी के ऊपर हमें बार लगाना होगा और 300 तो 3 टाइम्स तो हम सी को रिपीट कर सकते हैं। सी मीन्स होता है 100 और अब हमें यहाँ करना है 91 तो सी में से 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बनेगा और फिर ये 1 आ गया एंड दिस इज द आंसर राइट। सो दिस इज एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.5 स्टूडेंट्स एंड द चैप्टर इज ऑल्सो सो होमवर्क you have to solve other part of this exercise 1.5 in your maths notebook and this is end of this chapter.